हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़ का एक हिस्सा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से हमें जो पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़ जो होती हैं ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमें क्या बताती हैं, सिस्टम की स्टेट के बारे में बताती है। मतलब सिस्टम की स्टेट के बारे में बताती है। सिस्टम की स्टेट यानी स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी ये तो बोल सकते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम का क्या मतलब होता है, मतलब हमें बॉडी जो हमारे पास सिस्टम है वो कौन से प्रेशर में है, क्या टेम्परेचर है, क्या उसकी वॉल्यूम है, मतलब इन सब के बारे में हमें पता चलता है। वो होता है हमारे पास स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब मैंने क्या करना है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताना है वो क्या होता है। तो मान लो तुम्हारे पास कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर दो बॉडीज़ हैं। जो मैं बोले जा रही हूँ ना आपको, वो आपने इंग्लिश में लिखना है कि कंसीडर वी हैव अ सिस्टम एंड हैविंग टू बॉडीज़ विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मतलब ओवरलैप हो रहे हैं साथ में, ठीक है। जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एक बॉडी का टेम्परेचर T1 है, एक बॉडी का टेम्परेचर T2 है। T1 टेम्परेचर वाली बॉडी की एनर्जी E1 है, T2 टेम्परेचर वाली बॉडी की एनर्जी हमारे पास क्या है, E2 है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि अब हमारे इसकी पहले बता दें कि एनर्जी क्या है, एंट्रोपी क्या है, एनर्जी एंट्रोपी का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये सिस्टम है सारी, तो एनर्जी की टोटल एनर्जी क्या होगी, E1 प्लस E2। अगर हम बताए वी नो डैट जो एंट्रोपी होती है वो एनर्जी का फंक्शन होता है। तो हम एंट्रोपी को उसी की फॉर्म में लिखेंगे। तो S ऑफ E, इस इक्वेशन को देख के बना रही हूँ, S1 एनर्जी मतलब बॉडी वन के लिए एंट्रोपी E1 है, E1 प्लस S2 यानी बॉडी नंबर 2, इसकी एनर्जी E2 है। अगर अब तुम्हें बताती हूँ कि ये जो मेरे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, इसमें एंट्रोपी की मैक्सिमम वैल्यू भी होती है, जो होती है DS/TE1। ये 0 होती है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, ये जो तुम्हारे पास इक्वेशन है ये 1 मान लो, ये 2, ये 3। जो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, उसका तुमने क्या करना है, सो इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको डेरिवेट करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू E1। तो S ऑफ E DE1 इज इक्वल्स टू S1 DE1, और DE1 E1 के रिस्पेक्ट में तो 1 नहीं आएगी, D ऑफ S2 DE1 इसमें यही आएगी। अभी बॉडी 2 है और एनर्जी 1, ये ठीक नहीं लग रहा, 2 और 1 जच नहीं रही, या तो 2 2 होता या तो 1 1 होता, सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी। तो आपने ये करना है, यहाँ पे DE1 लगा देना है और DE2। इसका मतलब ये अगर ये कट भी जाएंगे तो DE2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो ये तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि DS2 बॉडी 2 लगा दो, यहाँ पे बॉडी 2 लगा दो और 1। अगर कैंसिल होता है तो DE1 ही रहेगा वो, ठीक है। अब तुमको पता है कि DS/DE1 मेरे पास 0 होता है, इसको याद रखना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसके बाद DS/DE1 ये चीज़ होती है, ये चीज़ 0 इज इक्वल्स टू DS1 DE1 प्लस DS2 DE2 DE2 DE1, ये चीज़ आ गई तुम्हारे पास, ठीक है। ओके, अब मैं देखती हूँ क्या करें इसका। तुमने क्या निकालना है, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तुमको पता है टोटल एनर्जी क्या आती है आपके पास, टोटल एनर्जी आपके पास E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। अगर E1 से डिफ्रेंशिएट करा है, अगर उसको DE/DE1 कर दूँ, एक सेकेंड, DE2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो E2 इज इक्वल्स टू E माइनस E1। तो DE2 विद रिस्पेक्ट टू इससे किया DE1 इज इक्वल्स टू DE/DE1 माइनस DE1/DE1। तो DE/DE1 जो होगा हमारे पास 0 आ जाएगा और ये कितना होगा, 1 आ जाएगा, यानी कि -1। तो DE/DE1 इज इक्वल्स टू -1 तुम्हारे पास आ जाएगा। ये जो तुम्हारे पास वैल्यू निकाली तुम यहाँ पुट कर दो, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा,
हमारे पास बन जाएगा dS1 dE1 माइनस ऑफ dE2 dE1। ये तो ज़ीरो हो गया ना, सॉरी ये वाली -1 हुई ना, तो यहाँ पे माइनस dS2 dE2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इससे पता चल रहा है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। देखो एंट्रोपी फर्स्ट बॉडी की दूसरी के बराबर है, एनर्जी फर्स्ट बॉडी की दूसरी एनर्जी के बराबर है, तो हमें तो ये चीज़ पता चली। तो मतलब कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, थर्मली इक्विलिब्रियम में है हमारा सिस्टम। ठीक है, मुझे ये पता चला इससे। ओके, अब मैं चूज़ करूँगी कि हमारा सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। देखो सबसे पहले आपको बताती हूँ, जो हमारे पास dS/dE होता है वो होता है टेम्परेचर का इन्वर्स, यानी कि 1/T। तो dS/dE इज इक्वल्स टू 1/T। ये आपने याद रखना है। एंट्रोपी एनर्जी, तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे रिलेशन किसका है, एंट्रोपी और एनर्जी का रिलेशन है विद टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अब हम बोले कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास कोई बॉडी है, ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ये 40 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें इसको थर्मल, और ये बॉडी जो है हमारे पास इस बार थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो हम बोलेंगे कंसीडर अ बॉडी विच इज़ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये अपना आधा टेम्परेचर इसको दे देगी T1, ये T1 है, ये T2 है। तो पहले सबसे पहले केस क्या है जिसमें तुम्हारे पास T1 जो था वो कम था T2 से। जब थर्मल इक्विलिब्रियम बनाने की बात आई तो हमारे पास T2 छोटा हो गया, T1 बड़ा हो गया, T2 कम हो गया। मतलब जो बॉडी बराबर नहीं है उनको भी हमने ऐसे शो करना है। तो अब देखना अब तुमने क्या करना है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगी, देखो मुझे पता है एनर्जी क्या होती है, E1 + E2, एंट्रोपी क्या है, इक्वल्स टू S1 + S2 है। अगर हम इनका टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं, देखो एंट्रोपी का अगर मैं टाइम डेरिवेटिव लूँ, लिख रही हूँ मैं इसका टाइम डेरिवेटिव, तो dS/dt इज इक्वल्स टू dS1/dt प्लस dS2/dt, ये चीज़ हो जाएगी। अब इसकी बारी, इसका टाइम डेरिवेटिव लूँगी मैं विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी, क्योंकि अब मुझे मेरा काम क्या है, मुझे यहाँ पे था एंट्रोपी का टेम्परेचर और एनर्जी के साथ रिलेशन। अब इसका रिलेशन मैंने निकालना है टेम्परेचर के साथ और एंट्रोपी के साथ। तो इसको लिख लेती हूँ E = E1 + E2, इसका रिलेशन निकालता हूँ मैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, वेट सो इसका रिलेशन कैसे निकालूंगी मैं, E = E1 + E2, मुझे रिलेशन निकालना है। जैसे मैंने ऊपर पढ़ा था कि dS/dE इज इक्वल्स टू 1/T, ये रिलेशन था मेरे पास। तो एंट्रोपी एनर्जी टेम्परेचर का, इसको मैं वही निकालूंगी। तो इसको मैं DE अब इसका मैं टाइम डेरिवेटिव लूँगी E1 के साथ, DE/dE1 dE1/dS। कम ऑन, ऐसे नहीं, एंट्रोपी भी है हमारे पास dS1/dE1। जो ये चीज़ है ना, इससे याद रखना कि S1 और E1, और यहाँ पे E1 अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस dS2/dE2/dt। अरे पॉजिटिव है, बड़ी है, ठीक है, 0 से। अब हमने बोलना है जो हमारे पास एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। हमने वो रिलेशन पढ़ा था E1 प्लस मतलब E1 और E2 इज इक्वल्स टू 0। E1 था लेकिन हमने E1 + E2 इज इक्वल्स टू 0 कर लिया था। ये मतलब इसका मतलब है कि एनर्जी जो, अगर हमारे पास एनर्जी कंजर्व है वो इस तरह से लिखी जाएगी। तो इसका भी टाइम डेरिवेटिव लोगे तो कैसे आएगा तुम्हारे पास, dE1/dt इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dE2/dt। ऐसे नहीं बनेगा आपके पास, ऐसे बनेगा। तुमको पहले किसकी निकालनी है, dE2/dt की वैल्यू क्या आई, ये माइनस साइन यहाँ पे भेज दो ना,
dE2/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ dE1/t। क्योंकि तुम्हारे पास वैल्यू बनी ना, इसको तुम यहाँ पे रख दो। तो आपको बस इतना याद रखना कि अगले स्टेप में जो आपने ये रिजल्ट निकाला था ना, ये वाला, तो इसी की फॉर्म में आप शुरू करोगे ds1/dE1। dE1 का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम ही चल, हाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने क्या करना, आप इसको वहाँ पुट कर दो। तो ds1/dE1 dE1/dt प्लस ds2/dE2, इसको यहाँ रख दिया माइनस ऑफ dE1/dt। ऐसे वाले टर्म इकट्ठी कर दो। और ये चीज़ किसके बराबर थी, ये चीज़ मेरे बराबर थी ds/dt का निकाल रहे थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे ds/dt आएगा, बताती कैसे आया आपकी बात में। ds/dt इज इक्वल्स टू s1 s2 इकट्ठे कर दो, ds1/dE1 प्लस माइनस साइन लगाना यहाँ पे, ऐसे करूँगी ना, सॉरी यहाँ पर रहेगी ब्रैकेट, माइनस हो जाएगा यहाँ पर ds2/dE2। ये मल्टीप्लाई में था ना, मल्टीप्लाई में तो माइनस हो, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे dE1/dt साइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे dE1 कॉमन ले लिया ना मैंने, 0। तो हम बड़ा ds/dE क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखो 1/t। तो E1 लगा था 1/t1 माइनस 1/t2 dE1/dt और ds/dt। तो ये रेसिप्रोकल है, तो मतलब नेग्लिजिबल होगा। और ये टर्म जो आएगी ये बड़ी 0 से पॉजिटिव होगी। तो हम लास्ट में यही बोलेंगे कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम बॉडी टी टू 40 डिग्री सेल्सियस वाली और 20 सेल्सियस वाली, मतलब एनर्जी 1 जो है वो ज़्यादा वैल्यू है इसकी, ठीक है। ये चीज़ है। थैंक यू।